मैं डॉक्टर रीता जैन राजर्षि महाविद्यालय अलवर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीएससी प्रथम वर्ष को सामान्य हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में कुछ परिचय देना चाहूँगी। सुभद्रा जी की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं उनके मुकुल नामक संग्रह में संग्रहित हैं। उन्होंने देश पर मर मिटने के भाव जगाने वाली कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्राचीन भारतीय ललनाओं की वीरता का स्मरण कराने वाली ऐसी कविताएं लिखी हैं कि देशवासियों की भुजाएं फड़क उठती हैं। ये कविताएं देशवासियों के होठों पर सुशोभित हो गई हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में सहज मानव व्यवहारों का चित्रण किया तो दूसरी ओर अछूतोद्धार जैसी सामाजिक समस्याओं का निवारण करने के लिए भी अपनी लेखनी का उपयोग किया। उनकी झांसी की रानी कविता लोकप्रियता के शिखर पर प्रतिष्ठित है। कविता की लयात्मकता, आंतरिक नाद सौंदर्य अनुपम है। आज भी लोग उसे कंठस्थ करके गाते हैं। कविता का प्रारंभ ही राष्ट्रीयता को दिशा देने वाला है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाल कातरी उसकी सखी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में हिंदी की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत ओजस्वी कविताओं में सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की गाथा और उसके पराक्रम का बखान करती है। यह कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत लोकप्रिय हुई थी और लोगों को कंठस्थ थी। अंग्रेजों ने इस कविता को प्रतिबंधित कर दिया था। इस कविता में कवित्री ने लक्ष्मीबाई की बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, वैधव्य, अंग्रेजों से संघर्ष और युद्ध करते हुए बलिदान का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है। कविता अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों पर भी चोट करती है तथा भारतीयों को बदहाली पर कारुणिक चित्र प्रस्तुत करती है। किंतु कविता के केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम और बलिदान है, जो हमें देश पर मर मिटने की प्रेरणा देता है। सरल और प्रभावपूर्ण भाषा में लिखी गई यह कविता आज भी हमें प्रभावित करती है, क्योंकि कवित्री ने बुंदेलखंड के एक लोक छंद में वीरतापूर्ण वातावरण को साकार कर दिया है और लगता है कि लक्ष्मीबाई हमारे समक्ष अपना पराक्रम दिखा रही है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने वाली हिंदी की राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की यह अमर कविता है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य वीरता, साहस और संगठन शक्ति का ओजस्वी शब्दों में गुणगान किया है। इस कविता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपना विशिष्ट योगदान किया है। अंग्रेजों ने अत्यंत कुटिलता पूर्वक भारतीय राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। निसंतान शासकों को उन्होंने गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पति की मृत्यु के बाद नारायण राव नामक एक बालक को गोद लेना चाहती थी, किंतु अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया और झांसी का राज्य हड़प लिया।
लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध करने के लिए तलवार उठा ली। उस समय मंगल पांडे और तात्या टोपे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था। भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए यह समय उपयुक्त समझा गया और झांसी की रानी के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध प्रारंभ हो गया। इस कविता में झांसी की रानी कविता के लक्ष्मीबाई के साहस, वीरता और बलिदान की अमर गाथा है। आज भी बुंदेलखंड के हरबोले रानी की वीरता के गीत गाते हैं। रानी ने कैसा घनघोर युद्ध किया था, कैसा नेतृत्व किया था, यही इस कविता का उद्देश्य है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती हुई कहती हैं कि अंग्रेजों की दुर्नीति के कारण भारतीय राजाओं के सिंहासन हिल उठे। अंग्रेज उन्हें येन केन प्रकारेण हड़पना चाहते थे। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के विरुद्ध भारत के राजाओं ने भी अपनी भ्रुकुटियां टेढ़ी कर ली थी। वे अब अंग्रेजों पर क्रुद्ध दृष्टि डाल रहे थे। ऐसा लगता था मानो बूढ़े भारत में पुनः नए यौवन का संचार हो रहा है, अर्थात यह अति प्राचीन देश जो निरंतर आक्रमणों और विदेशी पराधीनता को झेलते झेलते निराश और अनुत्साही और वृद्ध सा हो गया था, अब अंग्रेजों के विरुद्ध उत्साहपूर्वक एक साथ खड़ा हो गया था, जैसे बूढ़े भारत में नई जवानी आई हो। उसी प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का नया उत्साह उनमें उमड़ रहा था। भारतीय राजाओं और जनता की स्वतंत्रता जो विदेशियों ने छीन ली थी या मध्यकाल में आज़ादी गुम हो गई थी, अब उस आज़ादी की कीमत सभी लोग पहचानने लगे थे। अंग्रेजों की पराधीनता में उन्हें आज़ादी का महत्व समझ में आ रहा था। इसलिए सभी लोग, भारत के राजा महाराजा, जनता, सबने फिरंगी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलने का निश्चय कर लिया था। इसी उद्देश्य को सामने रखकर आज़ादी प्राप्त करने के लिए झांसी वाली रानी की वीर परंपरा को निभाने वाली पुरानी तलवार म्यान से बाहर आकर चमकने लगी थी। हमने बुंदेलखंड के हरबेलों के मुंह से ये कहानी सुनी थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए अंग्रेजों से भयंकर युद्ध किया था। इस अवतरण में झांसी की रानी और अन्य राजवंशों का अंग्रेजों के विरुद्ध पनपा क्रोध व्यक्त किया गया है। बूढ़ा भारत और पुरानी तलवार में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और भूतकाल में भी अपनी वीरता की छाप छोड़ने वाली भारतीय वीरों की तलवार की ओर संकेत है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन चबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्ची ढाल कृपाल कायरी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस अवतरण में रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के साथी नाना धौंधू पंत और उसके बचपन के खेलों व शिक्षा की ओर संकेत किए गए हैं। सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। प्यार से उन्हें इसी नाम से संबोधित किया जाता था। वे कानपुर के नाना धौंधू पंत की मुंह बोली बहन थी। वे अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। बचपन में वह नाना धौंधू पंत के साथ ही पढ़ती थी और खेलती थी। वह बचपन में बर्छी, ढाल, तलवार, कटार आदि शस्त्रों को चलाना जान गई थी। ये शस्त्र ही उसकी सहेली थे। लक्ष्मीबाई पर भारतीय वीरों के सुसंस्कार थे। उसने शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां कंठस्थ कर रखी थी। लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियां कवित्री ने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी कि वे वीरांगना झांसी की रानी अंग्रेजों से मर्दों की भांति युद्ध करती रही। नारी होते हुए उसने अपनी मर्दानगी बहादुरी का झंडा गाड़ दिया था। इस अवतरण में लक्ष्मीबाई का बचपन, शिक्षा, दीक्षा, संस्कारों का चित्रण किया गया है। होनहार वीरवान के होत चीखने पात के अनुसार लक्ष्मीबाई में वीरता के लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगे थे। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वे स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के खेलों और इष्ट देवता का परिचय दिया है। वीरांगना लक्ष्मीबाई की वीरता के लिए कवित्री कहती हैं कि लक्ष्मीबाई स्वयं साक्षात देवी लक्ष्मी थी या असुर निकंदनी दुर्गा थी। वह तो स्वयं वीरता का अवतार थी। वह स्वयं तलवार का प्रहार करती थी तो उसके प्रहार कौशल को देख देख कर मराठा लोग अत्यंत प्रसन्न होते थे।
वे बचपन में नकली युद्ध में सेना की व्यूह रचना करती थी और शिकार खेलती रहती थी। यही उसके शौक थे। शत्रु सेना को घेरना और शत्रु के दुर्गों को ध्वंस करना आदि ही उसके प्रिय खेल थे। जिस प्रकार शिवाजी महाराज की कुलदेवी भवानी थी, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई की आराध्या भी महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही थी। कवित्री कहती हैं कि मैंने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी है कि रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों के समान अंग्रेजों से खूब युद्ध किया था। लक्ष्मीबाई के बचपन के खेल भी युद्धों से सम्मत ही होते थे तथा उसकी आराध्य देवी भी वही भवानी थी जो महाराष्ट्र के कुल की देवी थी। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के खेलों और उसकी अभिरुचि और रुचि के विषय में इस कविता में इन पंक्तियों में बताया।